सरफराज खान, सरफराज खान, सरफराज खान कदम बढ़ाओ, सरफराज खान कदम बढ़ाओ। नहमदुहु व नसल्ली अला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, साथियों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अरसा 6 साल बाद कोटा तो कई बार आया हूँ, मगर अरसा 6 साल बाद आज शेड में, ये शेड मेरी बुनियाद है, दोबारा आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। अभी जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर शमूलियत की बात की जा रही है, शामिल होने की बात की जा रही है। नहीं, कोई नहीं शामिल हुआ। ये इनका घर था, अपना घर संभालने के लिए आ गए हैं शामिल होने के लिए। इनके नाराज होने से ये घर की रौनकें मांद पड़ गई थी। ये अपनी रौनकों को दोबारा बहाल करने आए हैं। ये कोई मेरे साथ या लेबर यूनियन के साथ शामिल है। लेबर यूनियन इन्हीं की थी और इन्हीं की रहेगी। और आज जो रात हमारा तवील इजलास हुआ, हमने कोटा डिवीज़न के बारे में कुछ मामला तय किए। उसके बाद मैं ये ऐलान करता हूँ कि कोटा डिवीज़न की बॉडी, डिविजनल बॉडी जो लालजान तश्कील देगा वही होगी। नारे मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, लालजान कदम बढ़ाओ, लालजान कदम बढ़ाओ। मैं इस मौका पर पेशावर डिवीज़न से जनाब दोस्त मोहम्मद साहब, रावलपिंडी से 6 साथी, बम्बई मरकज़ी सदर सलीम रज़ा साहिबान साहब, लाहौर से रऊफ़ खान साहब की क़यादत में आने वाले साथी, वर्कशॉप एस्टेब्लिशमेंट से वासिफ नज़र नहीं आ रहा है यार, कहाँ पर है ये वासिफ यार? इसके तालियां बजाओ, इसको स्टेज पे बिठाया नहीं लोगों ने। और मुल्तान डिवीज़न से अंजुम सईद साहब, सक्का डिवीज़न से मंजूर मुगल और निसार जतोई साहब, कराची से हमारे सीनियर तरीन बड़े अजीज साथी अब्दुर्रहमान साहब। यानी रेलवे की 7 डिवीज़नें हैं और 7 डिवीज़नों की मरकज़ी क़यादत यहाँ पर बैठकर आपको खुश आमदीद करने हैं। अभी रऊफ़ साहब ने इब्तिदा की कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। मैं ये शेर सुनकर ना, वैसे मेरा बोलने को दिल कर रहा है। आज से 4 साल पहले हाफिज सईद साहब, जो इस दौर के दरवेश हैं, जो इस दौर के मुजाहिद हैं, जो अमेरिका, इसराइल और इंडिया को खटकते हैं, उन्होंने एक इजलास बुलाया जामिया कादसिया लाहौर में, और जिसमें उन्होंने बुनियाद रखी मिली लेबर फेडरेशन की। हम भी उसमें गए, ना कोई हमें जानता था, दाढ़ी वाड़ी तो है नहीं कोई, जुमे के नमाजी में 5 वक्त के नमाजी भी, तो हम भी वहाँ गए, हम सुनकर आ गए, हमें अच्छा लगा। फिर कोशिश की कि हाफिज साहब से मुलाकात की जाए। मुलाकात की, बड़ी मुश्किल से हो गई। हाफिज साहब ने मुझसे एक सवाल किया कि आप हमारे साथ क्यों चलना चाहते हैं? मैंने कहा जी मैं अपनी आखिरत के लिए चलना चाहता हूँ, मैं अपनी आँख पर संवारने के लिए चाहता हूँ। उसके बाद हमने प्रोग्राम तय किया। लालजान साहब भी गए थे कोयटा के ब्रिज, आपके मेरे पास 100-150 साथी थे जो कोयटा डिवीज़न से गए थे। लाहौर शेड में जलसा रखा, हाफिज साहब ने उससे खिताब किया, और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हाफिज सईद साहब किसी मजदूरों के इज्तिमा में ओपनली आए। उन पर बड़ी पाबंदियाँ हैं इस मुल्क पे, उस पर पाबंदियाँ होती हैं। इस मुल्क का वफादार होता है, जो इस मुल्क से वफा करेगा वो या पाबंद सलासल हो जाएगा या दिल ख्वार कर दिया जाएगा, मगर लोगों के दिल और अल्लाह की नज़र में बड़ा अजीम इंसान होता है। तो आप साहब ने वो जलसे में खिताब किया, और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। हमारी और कोयटा डिवीज़न के आप साथियों की
लालजान साहब समेत कुछ थोड़ी सी नाराज़गी पैदा हो गई, मगर वो हाफिज सईद साहब की अजीम शख्सियत थी। आज के दौर के दरवेश हैं वो, कि ये अलग थे हम अलग थे, मगर हाफिज सईद के मसले पर सब एक ही थे। इसमें नहीं हमारी जुदाई हुई थी। जो मैं कहता हूँ ना, ये अपना घर संभाल ले आए हैं, बैठे हैं ये लालजान साहब, इन्होंने भी हाफिज साहब को नहीं छोड़ा, हमने भी नहीं छोड़ा, हम लगे ही रहे। और दुआ है कि मरे तो हाफिज सईद के नाम से मर जाए, कि वो हमारी बख्शिश का जरिया बनेगा आज के दौर में, जिसके हज़ारों साथियों ने कश्मीर में कुर्बानियाँ दी, इंडिया में कुर्बानियाँ दी, जो पाकिस्तान के मजलूमों के साथ सैलाब हो ज़लज़ला हो जो चलते हैं। और ये दास्तान बड़ी तवील है, मैं दूसरे रास्ते पर चल गया। तो ये जो रऊफ साहब ने शेर पढ़ा था बिल्कुल सही है। अब मोहम्मद से वफा ये तो नहीं कि अब ईद मिलाद नबी आ रही है, मैं झंडियाँ लगा लूँ, मैं झंडे लगाऊँ, मैं रौनकें लगाऊँ, मैं नातों की इतनी महफिल लगाऊँ कि फजर तक चलूँ, सुबह इशा से लेकर, और जब फजर की अजान हो तो मैं सो जाऊँ जाकर। मोहम्मद से वफा दुआ जो है इमाम हुसैन ने की थी कि नमाज नहीं छोड़ी, मोहम्मद के कहने पर चलने वाला मोहम्मद का वफादार है, सिर्फ नारा लगाने वाला मोहम्मद का वफादार नहीं। मेरे आका और मौला ने फरमाया, क्या कहा, मैं एक छोटी सी बात करूंगा। 5 वक्त नमाज अजान होती है मस्जिदों में, 5 वक्त अजान होती है लालजान साहब, और उस अजान के बाद एक दुआ मांगी जाती है। उस अजान के बाद एक दुआ मांगी जाती है। दुआ क्या है? ऐ अल्लाह, ऐस नमाज को कायम करने वाले रब, तो मेरे आका और मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मर्तबा अता फरमा जिसका तूने उनसे वादा किया है, ताकि वो क़यामत के दिन मेरी शफा कर सके। ठीक है, यही मौलवी नहीं हूँ यार मैं, यही है। ज़रा गौर करना मेरी बात पे। ये दुआ कौन बता रहा है मुझे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या उनको मेरी और आपकी दुआ की ज़रूरत है? क्या उनको मेरी और आपकी दुआ की ज़रूरत है? बताएं यार, ज़रूरत है? फिर क्यों बताई? इसलिए बताई कि अल्लाह अल्लाह ही है, मैं अल्लाह नहीं हूँ। अल्लाह अल्लाह है, और जो अल्लाह को अल्लाह माने, अल्लाह को देने वाला, नसीब संवारने वाला, अल्लाह को बख्शिश करने वाला, अल्लाह को सब इख्तियार को मानता है, वो मोहम्मद का वफादार है। और जो ये नहीं मानता वो मोहम्मद का वफादार है। नारा लगाते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या? क्या जवाब देते हैं आप? यार जोर से कहा तो कलमा पढ़ना सवाब है। पाकिस्तान का मतलब क्या? अब ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या? ये भी मुझे पता होना चाहिए, ये भी मुझे पता होना चाहिए कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं। तो जब अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं, तो मेरे भाइयों फिर मैं ये कहता हूँ, हिंदू कहते हैं, वो कहते हैं पता नहीं 7 जन्म लेते हैं या 5 जन्म लेते हैं। हम ये कहते हैं कि इंसान 2 जन्म लेता है, एक माँ की कोख से और एक कब्र में जाने के बाद। और कब्र में जाने के बाद जो जन्म होता है उसमें वो सजाएं मिलती हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 1 साल के बाद इस दुनिया से जाने के बाद अपने बेटे के ख्वाब में आए तो कह रहे थे अभी तो मेरे से इक़्तिदार का हिसाब लिया जा रहा है, इतना सख्त हिसाब होता है। और फिर वो तो उमर फारूक थे, मेरी और आपकी तो उनकी जूतियों के बराबर नहीं है, तो मेरा और आपका हिसाब किस तरह होगा? मेरे भाइयों, किस तरह हिसाब होगा, किस तरह मैं हिसाब दूंगा? तो मेरे साथियों, यूनियन या सियासत, लश्कर तैयबा हो या मिली मुस्लिम लीग हो या मरकज़ी मुस्लिम लीग हो, जिसका सरपरस्त आला, जिसको चलाने वाला हाफिज सईद हो, हम आंखें बंद करके उसके साथ, हम आंखें बंद करके उसके साथ हैं। और ये उनको पर आसान नहीं, ये हम अपनी आक़िबत को संवारने के लिए बात करते हैं। तो मेरे भाइयों, कलमा कि अल्लाह के सिवा उस